रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह, ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। राहुल गांधी जंतर मंतर पहुंचने की तारीख क्या तय हो गई है? राहुल गांधी के जंतर मंतर पहुंचने की तारीख क्या है? क्या वाकई में राहुल गांधी के पहुंचने के बाद अब सोनम वांगचुक अनशन तोड़ देंगे? इस तरह की खबरें क्यों उड़ रही है? और दूसरी तरफ सोनम खुद मन से एक अपील करते हैं, ऐसी भावनात्मक अपील जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे, होठ कपकपा रहे हैं। और सोनम अब मरने तक की बात कर रहे हैं। बहुत भावनात्मक अपील है, मैं आपको दिखाऊंगा। साथ ही साथ वहीं दूसरी तरफ मोदी जी अपने सोशल मीडिया एक्स पर, सोशल मीडिया ट्विटर जिसे आप कहते हैं एक्स, जानते हैं क्या क्या लिख रहे हैं? मोदी जी की टाइमलाइन देखकर हम भी दंग रह गए। मोदी जी छोड़िए, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी क्या लिखा वो दिखाऊंगा आपको। लेकिन सबसे पहले देखिए, पवन खेड़ा पहुंचे। पवन खेड़ा कौन? राज्यसभा के सांसद। तो बहुत हद तक तस्वीर साफ हो गई। सोनम वांगचुक से जब मिलने के लिए 20वें दिन, अनशन के 20वें दिन सोनम वांगचुक के पास पहुंचे, तो सवाल यह कि क्या बातचीत हुई पवन खेड़ा की? एकाएक जंतर मंतर पर पहुंचने का मकसद क्या? इससे पहले सचिन पायलट, इमरान प्रतापगढ़ी, केसी वेणुगोपाल, तमाम कांग्रेस के एक के बाद एक बड़े नेताओं ने खुलकर सोनम वांगचुक के इस अनशन का समर्थन कर दिया। तो क्या राहुल गांधी ने संकेत दे दिया है कि वो भी जल्द ही जंतर मंतर पहुंचने वाले हैं? तभी तो देखिए पवन खेड़ा वहां पर पहुंचे। मगर सवाल यह कि राहुल गांधी कब पहुंच सकते हैं, कब की वो तारीख है, अभी किसी तरह की पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन संकेत और संदेश बहुत बड़े हैं। संकेत क्या मिल रहे हैं? 20 तारीख को संसद कूच का ऐलान किया है सोनम वांगचुक ने, और उससे ठीक पहले 19 तारीख की शाम को क्या राहुल गांधी भी जंतर मंतर सोनम वांगचुक के समर्थन में क्या पहुंच सकते हैं? यह खबरें आ रही हैं क्योंकि सोनम मंच से अपने अनशन के 20वें दिन बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। मंच से सोनम वांगचुक क्यों कहने लगे मरने की बात? क्यों सोनम वांगचुक इस कदर कपकपाती आवाज में जो बोल रहे हैं, हिम्मत जुटा पा रहे हैं बोलने की? 1.5 मिनट का, महज 1.5 मिनट का ये वीडियो है दोस्तों। 1.5 मिनट का वीडियो, हिम्मत के सहारे, आत्मबल के सहारे एक व्यक्ति खड़ा होकर आज भी कह रहा है कि मैं जिंदा हूं, जिंदा रहूंगा, लेकिन 2 दिन में जिंदा रहूंगा। सोनम वांगचुक का 1.5 मिनट का ये छोटा सा वीडियो देखेंगे, आप खुद समझ जाएंगे सोनम वांगचुक क्या कहना चाह रहे हैं, कैसे पूरा सिस्टम सोया हुआ है और सोनम वांगचुक भूखे रह के उस सिस्टम को जगा रहे हैं। सोनम वांगचुक को सुनने के लिए, उनको देखने के लिए इस वक्त पूरा जंतर मंतर भरा हुआ है, पूरा जंतर मंतर। कह रहे हैं मैं बाहर से कमजोर हूं मगर अंदर से बहुत मजबूत हूं। जरा सुन लीजिए और फिर कैसे भीड़ है और कैसे खुद मोदी, अमित शाह, छोड़िए धर्मेंद्र प्रधान कैसे कैसे ट्वीट कर रहे हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले देखिए क्या कह रहे हैं सोनम वांगचुक। बाहर से कमजोर हूं मगर अंदर से बहुत मजबूत हूं, और मुझे उम्मीद है आप लोग अंदर बाहर दोनों से बहुत मजबूत हैं। तो ये मजबूती हमें चाहिए 30 जुलाई को, जब हम बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकालेंगे संसद तक, और हम सब एक साथ चलेंगे और देश के लोकतंत्र के मंदिर में अपने फरियाद सुनाएंगे, अपने प्रार्थना सुनाएंगे। आप सब चलेंगे हमारे साथ? वादा? तो फिर मैं किसी भी तरह 20 जुलाई तक जिंदा रहूंगा, और नहीं आए और 20 जुलाई सफल नहीं रहा तो मैं भूत बन के आऊंगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
अब देखिए, मोदी जी कहते हैं ना, मैं 140 करोड़ की आबादी मेरा परिवार है, और सोनम वांगचुक चंद किलोमीटर दूरी पर ऐसे हालात में। मोदी जी क्या परेशान होंगे? हमने भी सोचा भाई मोदी जी परेशान होंगे, लेकिन मोदी जी झमाझम रैली कर रहे हैं, झमाझम उद्घाटन कर रहे हैं। मोदी जी का मन जो है ना, वो रैली के बिना नहीं लगता है। आप देखना चाहेंगे मोदी जी कैसे कैसे ट्वीट कर रहे हैं? देखिए, अब ये सोशल मीडिया हैंडल, पहला ट्वीट देखिए, आज भारत को पहली हाइड्रोजन ट्रेन मिलने का सपना साकार होने जा रहा है। ये आत्मनिर्भर भारत को सतत विकास की दिशा में एक बहुत बड़ा दिन है। मैं इससे जुड़े सभी लोगों को बधाई देता हूं। और वहां पर फीता काट रहे थे मोदी जी, हरी झंडी दिखा रहे थे, हरी झंडी, और उनसे चंद किलोमीटर दूर सोनम वांगचुक। अगला ट्वीट देखिए मोदी जी का, मैं कतर के अमीर महामहिम शेख तमीम बिन अहम से बात की। फादर अमीर महामहिम शेख हम बिन खलीफा के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त की। मतलब सब जगह संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन यहां कोई संवेदना नहीं है, सारी संवेदना यहां पर खत्म हो जाती हैं। अगला ट्वीट देखिए मोदी जी का, मैं कल 17 जुलाई को जालंधर में होने वाली भाजपा की रैली के दौरान पंजाब की जनता के बीच जाने के अवसर का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। गजब है साहब, गजब है। आगे देखिए, कहते हैं कि पंजाब बड़ी उम्मीदों के साथ भाजपा की ओर देख रहा है। मतलब प्रधानमंत्री के रूप में नहीं जा रहे वो कह रहे हैं कि भाजपा की ओर पंजाब देख रहा है। अगला लक्ष्य, अगला मिशन पंजाब है। यह स्थिति है दोस्तों। आप देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जिनके इस्तीफे की मांग हो रही है, उनका ट्विटर हैंडल देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन राष्ट्र को समर्पित कर भारतीय रेल में स्वच्छ ऊर्जा, औद्योगिक तकनीक और विकास के नए युग का शुभारंभ किया है। यानी धर्मेंद्र प्रधान जी कह रहे हैं कि भाई जब वो मुझे हैप्पी बर्थडे टू यू बोल सकते हैं तो मैं इतना तो कर ही सकता हूं। जनता मांगे इस्तीफा तो मुझे क्या। आगे देखिए धर्मेंद्र प्रधान क्या लिख रहे हैं। अगला ट्वीट देखिए, बड़गढ़ जिले के अटबारी से विधायक निहार महानंद को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से उनके उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करता हूं। ये देख रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। तीसरा ट्वीट देखिए, हमारी पार्टी के नेता माननीय विधायक विभूति प्रधान जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री जगन्नाथ की कृपा से आपका जीवन खुशियों और लंबी उम्र से भरा रहे, यही हमारी प्रार्थना है। मतलब धर्मेंद्र प्रधान जी एक अपील तक नहीं कर पा रहे कि सोनम जी बैठकर बात करते हैं, बैठकर बात करते हैं। यानी कोई फर्क, कोई संवेदना इस सरकार में नहीं है। इन हालातों से, इन ट्वीट से देखकर यही लगता है। मगर देखिए जंतर मंतर कैसे पटा हुआ है, जंतर मंतर पटा हुआ है। हालात यह है कि इतनी भीड़ है जंतर मंतर पर, किसान आ रहे हैं, अपनी भागीदारी दर्ज कर रहे हैं, हर राजनीतिक दल वहां पर पहुंच रहा है सिवाय भाजपा नेताओं के। और अभिजीत दिपके वहां पर खड़े होकर कह रहे हैं कि जगह नहीं है, वापिस जाइए, 20 तारीख को आइएगा। सुनिए जरा अभिजीत दिपके क्या कह रहे हैं कि 20 तारीख को आना, अभी जगह नहीं है, यहां पर जगह भर गई है, 20 तारीख को आइएगा। सुनिए जरा। दिल्ली शट डाउन कर दी भाई अभिजीत भाई ने। बहुत बहुत थैंक यू। ये जाम पूरा, उस तरफ का रोड जाम, ये जाम, उधर का रोड जाम, सब कुछ जाम है भाई। 20 जुलाई को भी दिल्ली जाम है। जी सर, 20 जुलाई को आना है। खैर, रेलों का उद्घाटन रेल मंत्री नहीं करते, सड़कों का उद्घाटन परिवहन मंत्री नहीं करता, एयरपोर्ट का उद्घाटन उड़ान मंत्री नहीं करता, परीक्षा पर चर्चा शिक्षा मंत्री नहीं करता, मेडल विजेताओं से चर्चा खेल मंत्री नहीं करता, विदेशी दौरों से विदेश मंत्री नहीं करता, विदेशी दौरे में विदेश मंत्री करता है, पर्यावरण मंत्री पेड़ नहीं लगाता। लेकिन जब भी कोई घटना हो जाती है तो आप लोग कहते हैं कि मंत्री जी से इस्तीफा लो। बताइए, मंत्री जी कुछ करते हैं? मंत्री जी तो सिर्फ फाइल पर साइन करते हैं। यह स्थिति है दोस्तों। खैर, सोनम वांगचुक के इस अनशन को लेकर आपको क्या लगता है कि क्या वजह हो सकती है कि सरकार बातचीत करने तक को तैयार नहीं? मोदी जी रैली पर रैली कर रहे हैं, उद्घाटन पर उद्घाटन कर रहे हैं, और उधर खबर आ रही है कि राहुल गांधी अब किसी भी वक्त जंतर मंतर पहुंच सकते हैं। पवन खेड़ा का वहां पहुंचना जंतर मंतर पर अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत और संदेश है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। बेल आइकन दबा दीजिएगा। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।